हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग में जो एल्गोरिथम्स हैं उनमें से एक एल्गोरिथम हमारे राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है इन द बेस ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे डील करते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि आपको 3 प्रोसेस दी हुई हैं, P1, P2, P3, और उनके अराइवल टाइम भी दिए हुए हैं। अराइवल टाइम का क्या मतलब यहाँ पे कि प्रोसेस कितने टाइम पे आई है हमारे रैम में। BT की क्या मतलब बर्स्ट टाइम, बर्स्ट टाइम मतलब कितनी देर उसको CPU चाहिए रन करने के लिए, मतलब कि एग्जीक्यूट करने के लिए टोटल टाइम उसको कितना चाहिए CPU में। कंप्लीशन टाइम हमें निकालना है, TAT टर्न अराउंड टाइम हमें निकालना है, और WT वेटिंग टाइम, ये हमें 3 चीज़ें निकालनी है। तो जैसे राउंड रॉबिन में एक टाइम क्वांटम फिक्स होता है, तो मान लीजिए इसका टाइम क्वांटम दिया हुआ है, टाइम क्वांटम मान लीजिए 2 मिली सेकेंड दिया हुआ, टाइम क्वांटम आपका 2 मिली सेकेंड दिया हुआ है, उसके बेस पे हम काम करेंगे। तो राउंड रॉबिन क्वेश्चन करने के लिए हमें एक क्यू चाहिए। क्यू की प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो अब उसके बेस पे हमें अब इसका गैंट चार्ट में बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कौन सी प्रोसेस अराइव हुई है, और इस बार सबसे पहले 0 पे कौन सी प्रोसेस अराइव हुई है, P1 हुई है। जब P1 हुई है तो सबसे पहले वो किस में आएगी, पहले तो Q में आएगी, Q से फिर गैंट चार्ट में जाएगी। तो पहले P1 में रख देते हैं, यहाँ पे P1। अब इस टाइम पे और कोई प्रोसेस तो है नहीं, तो अकेली यही प्रोसेस है, तो यही अकेले ही जाएगी। और गैंट चार्ट में जाने के बाद ये अपना 2 सेकेंड ही क्यों स्पेंड करें, क्योंकि 2 सेकेंड ही इसका टाइम क्वांटम है। 2 सेकेंड मान लीजिए सेकेंड में दिया हुआ टाइम, तो 2 सेकेंड ये जो है अपना टाइम जो है एक्सपेंड करेगी CPU में, मतलब। और उसके बाद अगर इसका P1 का बस टाइम इंड हो जाता है तब तो ये टर्मिनेट हो जाएगी, अदरवाइज फिर से ये क्यू में दोबारा लौट के आ जाएगी। जैसे देखते हैं, जैसे कि 0 टाइम पे इस समय आई है सबसे पहले P1, तो P1 को हमने रख दिया पहले क्यू में। क्यू से अभी और कोई प्रोसेस है नहीं, अकेली प्रोसेस है, तो क्यू से सीधा आ जाएगी हमारे गैंट चार्ट में। तो हमने गैंट चार्ट बना लिया, P1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। कितना टाइम चलाना है हमें, ऑब्वियस बाय डिफ़ॉल्ट है कि टाइम क्वांटम 2 ही मिनट है, तो 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड में ही चलाना है। तो 0 से स्टार्ट किया है और 2 सेकंड चला है, तो 2 लिख दिया हमने, ठीक है। अब इस ड्यूरेशन में जब ये प्रोसेस रन कर रही थी, एग्जीक्यूट कर रही थी, उस ड्यूरेशन में देखिए कि एक सेकेंड बाद और 2 सेकेंड बाद 2 प्रोसेस और आई है हमारे पास, P2 आई और P3 आई है। तो जब अगर P2 आई 1 पे, तो वो पहले किस में जाए, कोई भी प्रोसेस आएगी सबसे पहले Q में जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया Q में हमारा ये है, यहाँ पे लिख दिया P2। और फिर सेकंड इस टाइम पे जब दूसरा सेकंड चल रहा था, दूसरे सेकंड पे आई है P3 प्रोसेस, तो P3 प्रोसेस भी किस में आ जाएगी, पहले तो Q में आएगी, ठीक। इतना समझ में आ गया। अभी P1 रन कर रही है, P1 को जैसे ही 2 सेकंड कंप्लीट हुआ वैसे ही अब ये चेक करेगी क्या इसका P1 का पूरा बस टाइम कंप्लीट हो गया। P1 का टोटल बस टाइम कितना था, 4 सेकंड था, केवल 2 सेकंड ही कंप्लीट हुआ। अगर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर से ये क्यू में चली जाएगी। तो अभी फिर से इसको क्यू में भेज देते हैं, तो यहाँ पे फिर से P1 आ गई क्यू में, और P1 का जो बस टाइम था यानी कि 4 था, जो वो 2 सेकंड यूटिलाइज हो चुका है, इसलिए इसे 2 कर कैंसिल करके 2, क्योंकि 4 था टोटल, 2 यूटिलाइज कर चुका है। ये देखिए 0 से 2 यूटिलाइज कर चुका है, अभी 2 और बचा है, तो 2 के लिए फिर से क्यू में चली गई और हमने 2 अपडेट कर दिया। अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्यू में कौन सी है, P2 है, तो हमने P2 को एक गैंट चार्ट में ले आए, P2 आ गया गैंट चार्ट में, ठीक। P2 आई। अब देखते हैं कि P2 भी सबका टाइम क्वांटम 2 ही मिनट है, तो 2 मिनट तो चलेगा ही चलेगा, तो यहाँ जाएगी 4। इस ड्यूरेशन में कोई नई प्रोसेस आई है, नहीं, कोई नई प्रोसेस नहीं आई है, तो कोई इशू नहीं है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो इसके बाद अब क्या, अब देखेगा P2 चेक करेगा क्या P2 का पूरा बस टाइम यूटिलाइज हो गया, पूरा बस टाइम उसको जितना चाहिए था उतना मिला, CPU टाइम मिला उसको, बस टाइम मतलब CPU टाइम। तो केवल अभी इसने 2 सेकंड ही CPU टाइम लिया है, जबकि इसको चाहिए कितना, इसको चाहिए 5 सेकंड चाहिए। तो अभी कितना बचा हुआ, 3 सेकंड और बचा हुआ है, तो यहाँ पर 3 सेकंड अपडेट कर देते हैं।
और इस प्रोसेस को फिर से क्यू में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इसको अभी CPU टाइम और लेना है अभी, और CPU को डोलाइज करना है, इसलिए अभी फिर से इसको क्यू में डाल देते हैं। तो यहाँ पर फिर से हमने P2 डाल दिया। अब क्यू में कौन आया है? अब ये भी कैंसिल हो गया, ये पहले जा चुका है, इसके पहले ये गया। अब कौन है? P3 भी कैंसिल कर देते हैं, P3 यहाँ जाते हैं। P3 टाइम क्वांटम सबका 2 ही सेकंड है, तो इसका भी 2 सेकंड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6। इसके बाद अब देखिए यहाँ तक तो ठीक था। तो अब देखते हैं क्या P3 का कितना बस टाइम है। P3 का बस टाइम हमारे पास 2 सेकंड दिया हुआ है, और ये 2 सेकंड 4 से 6, 4 से 6 के बीच में 2 सेकंड यूटिलाइज भी कर चुकी है। मतलब इसे CPU टाइम 2 सेकंड ही चाहिए था, और 2 सेकंड अपना ये ले चुकी है। तो ये पूरी तरह एग्जीक्यूट कर चुकी है। जब अगर पूरी तरह एग्जीक्यूट कर चुकी है तो फिर से ये क्यू में नहीं जाएगी, इसे यहीं पे रोक दिया जाएगा, यहीं पे रुक जाएगी, पुनः ये क्यू में रिटर्न नहीं करेगी। तो मतलब ये टर्मिनेट हो गई, इसका हमने कर दिया 0, अपडेट कर दिया, 2 से 0 हो गई ये। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्यू में क्या है। क्यू में P1 बची हुई है, तो हमने P1 लिख दिया, और 6 तक हो चुका था। अभी P1 का कितना बस टाइम बचा हुआ देखते हैं। तो 2 बचा हुआ था, और 2 ही टाइम क्वांटम भी है, तो 8 हो गया इसका। अब 8 लिखने पर अब जो है P1 का 2 सेकंड बचा हुआ था, और 2 सेकंड यूटिलाइज कर लिया उसने, यानी P1 का पूरा बस टाइम कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे हमने कर दिया इसको 0, यहाँ पे हो गया 8। अब P1 का क्योंकि बस टाइम कंप्लीट हो गया, इसलिए क्यू में इसको रिटर्न हम नहीं लिख रहे, वरना क्यू में हम यहाँ पे फिर से एक बार लिख देते हैं। P1 में कैंसिल हो गया। अब लास्ट में बचा हमारा P2 देखिए P2 बचा हुआ है। P2 को कितना चाहिए? 3 सेकंड चाहिए, लेकिन टाइम क्वांटम कितना है? केवल 2 सेकंड का है, तो केवल 2 ही सेकंड चलाते हैं, उसके बाद फिर से देखेंगे। तो 2 सेकंड चलाते हो गया कितना? 10। अब बताओ, अब जो है अभी P2 का क्या पूरा कंप्लीट टाइम यहाँ पे अपडेट भी कर देते हैं। 3 से 2 सेकंड अपडेट करने के बाद 2 उसने यूटिलाइज कर लिया, तो 1 बचा अभी भी। तो चूँकि अभी 1 इसका बस टाइम बच रहा है, CPU टाइम बच रहा है, इसलिए फिर से इसको क्यू में डाल देते हैं P2। और P2 अकेले फिर से P2 ही बचा है। अब P2 को फिर से यहाँ पे ले आते हैं गैंट चार्ट में। P2 अभी केवल इसका 1 सेकंड बचा हुआ है, तो 1 सेकंड यूटिलाइज कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 11। ये हमारा आ गया गैंट चार्ट। अब इससे हम CT कैसे लिखेंगे देखिए। तो देखिए P2 का पहले P1 देख लेते हैं। P1 कहाँ पे है? P1 ये रही। P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 8, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। कंप्लीशन टाइम क्या है? 8, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 8। P2 देखते हैं कहाँ पे है। P2 हमारा ये है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं इधर से, राइट हैंड साइड से। P2 का ये है। P2 का कंप्लीशन टाइम CT क्या है? 11, तो यहाँ पे 11 लिख लेते हैं। अब लास्ट बचता है हमारा कि P3 कहाँ है हमारा? P3 कंप्लीशन टाइम क्या है? 6, तो यहाँ पे हम 6 लिख लेते हैं। और हमारे पास 3 हो गया, हमारे पास तीनों प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम आ गया। अब हमें निकालना है TAT और WT। TAT का फॉर्मूला होता है, TAT का आप वहीं लिख दीजिए, TAT इक्वल टू होता है TAT इक्वल टू CT माइनस AT। CT माइनस AT। तो अब देखिए CT P1 का निकाल लेते हैं पहले। TAT निकालना है P1 का, तो P1 का CT 8 है, माइनस AT कितना है इसका? 0, तो 8 माइनस 0 8 ही आएगा, 8 आएगा। P2 का निकालते हैं। P2 का CT कितना है? 11, AT कितना है? 1, 11 माइनस 1 10। P3 का CT कितना है? 6, PT और P3 का AT कितना है? 2, तो 6 माइनस 2 कितना बचेगा? 3, सॉरी 6 माइनस 2 5। अब हम लिखते हैं यहाँ पे WT का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। WT का फॉर्मूला होता है TAT माइनस BT। TAT माइनस BT होता है। तो चलिए TAT भी हमें पता है और BT भी पता है, तो P1 का निकाल लेते हैं। 8 माइनस कितना BT था इसका? 4 था, 8 माइनस 4 4। P2 का TAT 10 है और BT कितना था? 5, 10 माइनस 5 5।
और P3 का TT कितना है 5 और BT कितना था इसका 2 था, तो 5 - 2 3। ये निकल गया हमारा CT, TET और WT। अब इसका जो क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछता है कि इनका एवरेज का, पहले तो गैंट चार्ट पूछता है जो कि आप बना चुके हैं, अब इसका एवरेज निकालने के लिए पूछता है कि एवरेज TAT यानी कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछेगा और एवरेज वेटिंग टाइम पूछेगा। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए अगर ये सारे टर्न अराउंड टाइम को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 8 + 10 + 5। एवरेज कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाई कितने प्रोसेस थे 3, इसका कितना आएगा 8 + 5 5 15 15 8 23 डिवाइड बाई 3। ये इसका हमारा क्या निकल गया TAT निकल गया। एवरेज WT कैसे निकालते हैं, कौन कौन से हैं 4 5 3, पहले लिखेंगे 4 + 5 + 3 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस 3, तो 5 + 3 8 8 4 12 12/3 4। ये आपका निकल गया WT। चूँकि सेकेंड में लिखा तो यहाँ सेकेंड लिख देंगे, ये भी सेकेंड लिख देंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। और कोई अगर इशू हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो इसमें टर्न अराउंड टाइम में, तो भी आप इसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।